राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 के बारे में। मूलांक 9 का क्या स्प्रेड आया। अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, आपने सबसे पहले चीज़ों को समझ लेना है कि मुझे किस तरह से अपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब तो एक लकी विनर भी चुना जाता है आप लोगों में से ही, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जो मुझे कमेंट्स देते हैं। ठीक है, उन्होंने ही अपना कोई क्वेश्चन भेजा होगा तो मैं उनको सेलेक्ट करती हूँ और आपको उसका आंसर मिलता है। ठीक है, आपने करना क्या है, सिर्फ आपने अपना मूलांक लिखना है, आगे क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, क्या ये मेरा कार्य होगा। ठीक है, उसके अंदर हाँ और ना नहीं लिखना, होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछना। और जिनको भी मैं ये लिख के दे देती हूँ दिस क्वेश्चन इज़ नॉट वैलिड, तो प्लीज़ ध्यान से अपने क्वेश्चन को वापस रीड करो और समझो कि मैंने क्या कहने की चेष्टा की है। ठीक है, अब उसके बाद आपको मैंने इसमें वीडियो में समझा दिया किस तरह से क्वेश्चन लिखना है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन उतना लिखो जिसका मैं आंसर दे सकूँ। सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप चाहे मुझे इतना लंबा लिस्ट दे दो, मैं उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आंसर करूँगी। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को उतना लिमिट करके आप लिखो जिसके लिए आपको आंसर मिल सके। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को एक मेरा चैनल है ज़िंदगी की किताब से, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, कहानियों के द्वारा प्रेरित कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि कहानी इंसान को जीवन में बहुत अंदर तक धंसती है, यानी कि उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। ये कोई कहानियाँ नहीं है, जीवन जुड़ी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसे भी आप सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना मत भूलना। ठीक है, अब जल्दी से प्रेडिक्शन कर लेते हैं। संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है जी। बैठे बिठाए धन भी प्राप्त हो रहा है, काम भी हो रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपका बर्डन कोई शेयर कर ले। कोई बात नहीं, अगर कोई शेयर कर रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कोई ना कोई शेयर करेगा। ठीक है, आपने महालक्ष्मी को भी आज के दिन जो है कुछ ना कुछ अर्पण करना है, देसी घी की जोत जला देना और साथ में आप अंगूर जो है उनको अर्पण कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं ना कहीं कोई रोक के या कुछ ना कुछ इस तरह की बात हो सकती है। रोके का अर्थ है रिश्ता होना। ठीक है, यहाँ पे रिश्ता होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश करनी ज़रूरी है। खुद की साइड से कोशिश करो, आगे बढ़ो और आपके लिए सिचुएशन जो है वो बहुत बेटर आएगी। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपके लिए सभी तरफ से लाभ होता हुआ, ये कुदरत भी आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रही है और उसके बाद आपको हर साइड से जो है प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मेहनत सिर्फ आपकी, कोई और उस चीज़ में मेहनत कर नहीं सकता। ठीक है, थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन आप नए सिरे से कुछ ना कुछ शुरू कर रहे हो, हालांकि बहुत तेज़ी है आपके अंदर कि नहीं नहीं मैंने फटाफट से ये चीज़ वापस नए सिरे से शुरू करनी है, नए सिरे से जोड़नी है और मैंने कोशिश करनी है। आप देखो बहुत एक्सेस स्पीड दिखा रहे हो, आराम से करो, इतनी स्पीड दिखाने की ज़रूरत नहीं है काम के अंदर, धीरे धीरे करो, आपका कार्य जरूर पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई दिमाग आपका बहुत घूम रहा है, कहीं कुछ पैसे की सिचुएशन है, कहीं कुछ प्राप्ति करना चाहते हो और चाहते हो किसी लेडी को आगे लगाऊं, तो यहाँ आपको लेकिन आइडिया नहीं हो रहा कि किस तरह से आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की सिचुएशन है कि आप हेल्थ अच्छी नहीं है, मन नहीं है काम करने को, चीज़ों में डिले हो रहा है, काम में डिले हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सर में दर्द, गैस होना, पेट में गैस का बनना, सर में दर्द होना, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल के अंदर परेशानी थी वो ठीक होती हुई, यानी कि खुद ही अपने आप को आप समझते हुए कि नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो जब चीज़ों को आप समझोगे, क्योंकि सैटरडे वाले दिन मुझे लग रहा है कामों में डिले है, अपने आप को ज़बरदस्ती परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की चेष्टा करो। ठीक है, अब उसके बाद अगला
अगला आपके लिए कह रहा है कि यहाँ पर आपके लिए ये समय जो कहता है वो कहता है कि अंदर से तो आप अच्छा करना चाहते हो, लेकिन ऊपर जो आपको विषय वासनाओं की जो धूल पड़ी हुई है आपके ऊपर, वो करने नहीं देती। यानी कि वो भी आप ही की तो उपज है, यानी कि एक नेगेटिविटी भी अपनी है और अच्छाई भी अपनी है। तो आपने क्या करना है, नेगेटिविटी को हटा के अपना अच्छा स्वरूप जो है उसको पॉलिश करना है, ताकि वो बेहतरी के ऊपर निकल के आए। ठीक है, और अपनी पुराने चीज़ों से निकल के खुद को एक अच्छे रास्ते पे लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़ख्म मिले, ये मिला, यहाँ मिला, वहाँ मिला, कुछ भी मिला, उसको छोड़ो और ख़ुद को ठीक करो। अगर हेल्थ इशू भी है वो भी आपकी ठीक होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, गुरु मंत्र को समझ लेना, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।